सूत जी ने कहा कि शौनकादिक महात्माओं, यही है श्रीमद् भागवत की कथा, जिससे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस भगवान की भागवत की कथा को स्वयं भगवान लिखते हैं, भगवान ऋषि, क्योंकि भागवत लिखने वाले भी भगवान हैं, भागवत कहने वाले भी भगवान हैं, और श्रीमद् भागवत को सुनने वाले भी भगवान हैं। और भागवत लिख करके वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाए। और सुखदेव जी जब पढ़ लिए तो परीक्षित जी को ब्राह्मण का श्राप लग गया। तो सुखदेव जी, परीक्षित जी गंगा के तट पर अनशन व्रत करके बैठे थे, और सुखदेव जी आकर के उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए। जब भागवत की कथा सुनाए तो मैं भी वहां पर बैठा था, मेरे ऊपर कृपा थी और मेरे ऊपर अनुग्रह था, मैं भी बैठ करके सुन रहा था, मैं भी सुन रहा था। मैं जैसे सुना हूं और जैसे मैंने पढ़ा है और जैसी मेरी बुद्धि है, वैसे मैं आप लोगों को भागवत की कथा सुनाऊंगा। ये कौन कहे? सूत जी। श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए, वही कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए, और श्री सूत जी शौनकादिक महात्माओं को 88,000 महर्षियों को सुनाए। और वही कथा श्री चित्रकूट धाम में प्रेम रामायणम श्री चित्रकूट बिहारिणी जो सरकार के सानिध्य में मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। कथा वही है, बस मन लगा करके सुनना है। जिस कथा का आनंद रस महाराज परीक्षित को मिला, जिस कथा रस का आनंद 88,000 महर्षियों को मिला, अगर मन लगा करके सुनोगे तो वही कथा रस का आनंद फल चित्रकूट धाम में बैठ करके श्रद्धा के साथ सुनने पर आप लोगों को प्राप्त होगा। लेकिन शर्त है कि श्रद्धा के साथ कथा सुने। एक कथा की परंपरा है, पहले किसी बात को संक्षेप में कहा जाता है, जब जिज्ञासा प्रकट करते हैं तो उसी का विस्तार होता है। तो अब सुनो, ये बातें सुन करके शौनकादिक महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, और शौनकादिक महात्माओं ने कहा कि हे सूत जी, ऐसे आप बहुत दिनों तक जीते रहें, है ना, और ऐसी कथा आप सुनाते रहें। मेरे मन में एक प्रश्न उठ गया है। प्रश्न ये उठ गया कि किसकी प्रेरणा से वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत लिखे? बिना प्रेरक का कोई काम होता नहीं, बिना प्रेरक का कोई काम होता नहीं। तो किसने प्रेरणा की जिससे श्रीमद् भागवत की कथा वेद व्यास जी लिखते हैं? दूसरी बात, जो वेद व्यास के पुत्र जन्म लेते भाग गए, वो कथा पढ़ने के लिए कैसे आ गए? कथा सुन रहे जो योगी है, निर्विकल्प है, वे कैसे आ गए? वे कैसे कथा पढ़ने के लिए आ गए? और सुखदेव जी तो ऐसे महात्मा थे कि सुखदेव जी भगे चले जा रहे थे। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, वो स्त्रियां बिना कपड़े के नहा रही थी। सुखदेव जी गए तो कोई कपड़ा नहीं पहनी, और व्यास जी जाने लगे तो कपड़ा पहनने लगी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरी इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो गई, और मेरा बेटा जवान नंग ढड़ंग चला गया तो तुम लोग कपड़ा नहीं पहनी, और मैं बूढ़ा जा रहा तो तुम लोग कपड़ा पहन रही हो। उन स्त्रियों ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि वेद व्यास जी,
स्त्रियों में सबसे प्रधान गुण लज्जा का गुण होता है। जिस स्त्री के अंदर से लज्जा चला जाए उसका सब कुछ चला जाता है। आपके बेटे के सामने हम लोग वस्त्र इस्त्री नहीं पहनी कि आपके बेटे को यही ज्ञान नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। आप भले ही बूढ़े हो गए हैं लेकिन आप जानते हैं कि ये स्त्री पुरुष है। तो स्त्री पुरुष में अंतर आपके अंदर है, इसलिए आपके सामने हम लोग उस गुण के कारण वस्त्र धारण की। वह सुखदेव जी जिनके अंदर एक ज्ञान ही नहीं था कौन स्त्री है कौन पुरुष है, वे फिर आकर के कथा पढ़ें, ये बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरी बात यह है कि भैया कोई पापी व्यक्ति से पाप हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जो पापी व्यक्ति होता है उससे तो पाप होता ही रहता है, उसके तो पाप की वृत्ति है, पाप करता है। लेकिन जिसका मन कभी पाप में जाता ही नहीं, जिसकी प्रवृत्ति धर्म में है, जो साधु ब्राह्मणों का संतों का सम्मान करने वाला, उस राजा परीक्षित से एक ब्राह्मण का अपमान कैसे हो गया। और इतना बड़ा अपमान हो गया कि उस ब्राह्मण ने मरने तक श्राप दे डाला। ये हम लोगों को आश्चर्य है। कृपा करके हमने जो पूछा है वो भी सुनाइए और जो हमने नहीं पूछा है वो भी सुनाइए। सूत जी कहे बिल्कुल सुनाऊंगा, और कथा सुनाने के लिए मैं आया हूं, सुनाऊंगा, लेकिन कथा सुनने के लिए पहले कीर्तन तो कर लो, पहले भजन तो कर लो, कीर्तन कर लो, फिर मैं कथा सुनाऊं।